हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। आज की प्रार्थना और वचन आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। आज जो विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज आपके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स हो रही हैं आपके कामकाज में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप विश्वासी हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। आपकी जॉब बार बार चली जाती है, पक्की जॉब नहीं है आपके पास में, गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई कर करके थक चुके हैं और कुछ भी बन नहीं पड़ रहा आपसे। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रहा है, घर लेना चाहते घर नहीं ले पा रहे हैं, उधारी का जीवन चल रहा है आपके लाइफ में, गिरवी आप रख रहे हैं, आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, बहुत प्रॉब्लम आ गई आपके जीवन में, समस्याएं, आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बिजनेस करूं, मैं किस तरह से काम करूं। आपने सब कुछ करके देख लिया, अपने बुद्धि और समझ का भी इस्तेमाल करके देख लिया है और कुछ भी असर नहीं हो रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोगों के जीवन में आज ऐसा ही चल रहा है? आज सभी जन परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। क्योंकि आज आप अपने सॉल्यूशन को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने सॉल्यूशन और साथ गवाही को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कि आप तैयार हैं अपने सॉल्यूशन को लेने के लिए? क्या आप उस डीप थिंग्स को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आप बढ़ सकते हैं, आप बिजनेस में बढ़ सकते हैं, आपके काम को प्रभु ब्लेस कर सकता है, आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। किस तरह से आप अपने काम और बिजनेस में परमेश्वर की आशीष को ले पाएंगे? किस तरह से ले सकते हैं आप? किस तरह से? जब हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से सुलेमान आशीषित था, दाऊद आशीषित था, यूसुफ आशीषित था, और भी लोगों को हम देखते किस तरह से आशीषित था। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में उस अब्राहम के तरह आशीषों को लेने के लिए तो सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा, परमेश्वर का वचन आपको आज तैयार करेगा, परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाएगा। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आज बोले परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, सभी जन बोले आए परमेश्वर आज का वचन मैं सुनने जा रहा हूँ, मैं सुनने जा रही हूँ। ये आपके जीवन में 100 गुना काम करेगा, 100 गुना फलवंत फल को लेकर आएगा, 100 गुना फलों को पैदा करेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, अद्भुत है, प्रभावशाली है और ये वचन उनके जीवन में कार्य करता है जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस है, मजाक में नहीं लेते हैं, कभी कभार वाले विश्वासी नहीं। लेकिन ये वचन उनकी जिंदगी में काम करता है जो परमेश्वर के प्रति सीरियस है, उसके वचन को सीरियस तरीके से लेते हैं। जो बोलते कल प्रेयर करेंगे वो भूलते नहीं है, वो सच में करते हैं। जो बोलते हम संगति करेंगे वो भूलते नहीं, वो सच में संगति करते हैं। जो लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, उसके वचन के लिए भूख और प्यास है, परमेश्वर का वचन आज उनके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो आशीष का वचन है, जो सफलताओं का वचन है, जो उठाकर खड़ा करने का वचन है। कितने लोग चाहते हैं कि वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करे? ये जरूर करेगा, लेकिन उनके जीवन में जो सचमुच में लेना चाहते हैं, जो सचमुच में करना चाहते हैं, जो सचमुच में प्राप्त करना चाहते हैं। आज कितने लोग लेना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ या ना? आज सभी जन बताएं कितने लोग लेना चाहते हैं? आज जो लेना चाहते प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी जन जोर से बोले हालेलुया और आज की वचन को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज का वचन आपको जीवन देगा, आज का वचन श्रापों को तोड़ेगा। शैतान जो बार बार आपके घर में कार्य कर रहा है, आपके फाइनेंस में काम कर रहा है, आपके लाइफ में काम कर रहा है, बिगाड़ रहा है, बार बार वो काई बिगाड़ रहे हैं, वो कीड़े खा रहे हैं और बर्बाद पर बर्बाद करी जा रहे हैं। लेकिन इन सब से निजात कैसे पाएंगे? कैसे आप ब्लेस्ड हो सकते हैं? आप जॉब करते हैं, फिर से दोबारा निकाल दिया जाता है, फिर से निकाल दिया जाता है, फिर करते हैं, फिर से मिलती है जॉब, लेकिन फिर से आपको फायर कर दिया जाता है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज का वचन आपको, आपके जीवन को फिर से उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था की किताब उसका 28 अध्याय में, तो हम जानते हैं कि वहाँ पर कितना अद्भुत वचन है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है, और क्या कहता है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में,
धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन आपको धन्य कह रहा, ब्लेस्ड कर रहा है, आशीषित कह रहा है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ। और उसके आगे लिखा है वचन कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग पर तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हो, ब्लेस्ड होना चाहते हैं। सचमुच में आज का वचन आपको जिंदा करने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें पूंछ नहीं किंतु सिर बनाएगा। आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा लेकिन आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर क्या करेगा, तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से भी उधारी लेना नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। सभी जन बोलो आमीन। सभी जन लिखे और बोलो आमीन, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं कि जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जितने लोगों ने उद्धार पाया है, मतलब जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है और संगति करते चर्च जाते हैं, सभी जन जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो सचमुच में जो चलते हैं और चलते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, पूरी तरह से वचन को अमल नहीं करते, पूरी तरह से वचन पर चलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं। बैप्टिज्म भी लिए हैं, बैप्टाइज्ड भी हैं, पवित्र आत्मा भी पाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर है प्रॉब्लम। मैं आपको बताना चाहती कि हमारा ये जो आत्मिक युद्ध है ये किससे नहीं है, ये संसार इन लोगों से, किसी जाति धर्म और किसी इंसान के साथ नहीं है। हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमारी लड़ाई किससे है, उस शैतान से, उसके हथियार से हो, उस चीज़ों से है जो क्या कर रहा है, आपको गिराना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके उद्धार को ख़त्म करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन विश्वासियों को विज़न क्लियर नहीं है इसीलिए उनके जीवनों में उतार और चढ़ाव आते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 60 अध्याय में, और आप जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो आपके लिए कहता है। मैं पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। आज लोग अपनी आशीष को इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। आज वो वचन को पहला स्थान नहीं देते हैं। पहली बात वो बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, और जब बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो वचन को कैसे, वो वचन कैसे उनके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि वो बोलते नहीं है वचन, वो क्लेम नहीं करते वचन को, वो कहते नहीं वचन को। कितने को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन आपको संभालेगा, वचन आपको उठाकर खड़ा करेगा। वचन आपका एक बैक, जिस तरह से कह सकते हैं बैक का काम करता है, रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। परमेश्वर का वचन वो आपको उठाने का काम करता है, खड़ा रखने का काम करता है, आपको संभालने का काम करता है। यदि आपके जीवन में वचन ही नहीं है तो फिर कैसे आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस किस तरह से वो चलेगा, किस तरह से खड़ा होगा? कितने को समझ में आ रहा है? पहली बात आपको समझना होगा कि हम सभी आत्मिक युद्ध में हैं। इसलिए शैतान क्या करता है, जो लोग प्रार्थना में नहीं रहते, वचन में नहीं रहते, फास्टिंग में नहीं रहते और विजन नहीं, उनके जीवन में कुछ भी विजन नहीं है, इसलिए उनके जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप चाहते हैं कि आप बढ़े और बढ़ते ही चले जाएं, आपका फाइनेंस बढ़ते ही चला जाए, तो उसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और वो विजन कैसा होना चाहिए? एक देखो, जो संसार में जो बिजनेसमैन है वो अपनी काम को कैसे शुरू किए थे, पहले छोटे से स्टार्ट किया, पर वो कैसे स्टार्ट किया था? उन लोगों ने प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया था, एक विजन था उनके जीवन में। हालेलुया। आप देख लो, आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हो वो पहले एक छोटी कंपनी थी और उनके जीवन में विजन था, उनके जीवन में क्लियर विजन था, क्लियर बिजनेस प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, और वो थोड़े को काम देखो थोड़ा स्टार्ट किया और वो कहाँ तक पहुँच गए। आज हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस लोगों का, कंपनियों के बारे में, उनके नाम भी जानते हैं कि कितनी ऊंचाइयों में, और एक बिजनेस किया और दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। ये कैसे हो गया? आप भी कर सकते हैं, आपको भी परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, आपको भी आशीष कर सकता है। वो तो एक संसारिक लोग, और उनके जीवन में उनका क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य स्ट्रांग था और इसलिए वो सफल हो गए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी क्या सफल नहीं हो सकता? 100% सफल हो सकता है। वो दोगुना चौगुना भाग से सफल होगा। हम देखते हैं जितने बिजनेसमैन जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं, और हम देखते हैं कितनी सारी गवाहियाँ उनके बारे में
कि उनको कोई बीट नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पा रहा। उनकी जो इनकम है बिलियन में है, वो क्यों है? क्योंकि उनका विजन है क्लियर। हालेलुया। मैंने आपको बताया था पहले भी चिकफिल कंपनी के बारे में, मैंने टायर कंपनी के बारे में बताया, मैंने ओट्स कंपनी के बारे में बताया, कोलगेट कंपनी के बारे में बताया, बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था। हालेलुया। कि चिकफिल एक कंपनी की क्या करती है, वो परमेश्वर की महिमा करती संडे को अपने उस वहाँ पर एजेंसीज में जितनी भी जो जगह है, जो प्लेसेज फ्रेंचाइजीज है, वहाँ पर वो फिल्मी सॉन्ग लगने नहीं देते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और उसके विजन, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे डोनेशन का एक वहाँ पर लिखा हुआ है, और वो एक चर्च को डोनेट करता है। उसका विजन क्लियर है कि मेरा बिजनेस किस पर्पस से है, मेरा काम किस पर्पस से है। हालेलुया। तो उनका विजन ये था कि मुझे सिर्फ क्या नहीं करना है, मुझे इस तरह से बिजनेस नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु तेरा राज्य बढ़ाने के लिए बिजनेस करना है। जब आपका विजन क्लियर होता है कि मुझे तेरा राज्य बढ़ाने के लिए बिजनेस करना है, मुझे तेरे राज्य के लिए काम करना है, और मैं शेयर बनूंगा परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पार्टनर बनूंगा परमेश्वर पिता, तब परमेश्वर क्या करेगा? वो आपको ब्लेस करेगा। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ गड़बड़ कहाँ पर है। बहुत सारे लोग विश्वासी भी हैं, बहुत लोग वाचा भी बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, पूरी क्लियर विजन नहीं है। हालेलुया। और अभी भी कई लोग उस पाप के साथ रिश्ता कायम रखे हुए हैं, झूठ के साथ रिश्ता कायम रखे हुए हैं, गलत संगति के साथ रिश्ता कायम रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, हालेलुया, ये वचन हर किसी के लिए नहीं है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना करते हैं, जो बैप्टाइज्ड हैं, और सिर्फ पानी से बैप्टाइज्ड वाले नहीं, पानी से तो है, डूब का बपतिस्मा तो लिया तो है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के भी साथ बैप्टाइज्ड है। परमेश्वर का वचन क्या कहता हम पढ़ेंगे, यशायाह 60 अध्याय और उसका 5वां वचन से पढ़ेंगे। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आज सभी जन बोलो आमीन। धन संपत्ति सब कुछ परमेश्वर के पास है, वो आपको देना चाहता है, लेकिन वो आप दरवाजे को खोल ही नहीं रहे। वो चाबी प्रभु आपको देना चाहते, उसे आप लेना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उनको मिलेगा। हम पढ़ेंगे एक और वचन ताकि आप समझ सके इस वचन को। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 54 अध्याय, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? जितने हथियार तेरे खाने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों को यही भाग होगा, और किनके लिए होगा? और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। और ये वचन किसके लिए है? और ये वचन दासों के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोगों के लिए वचन। आप समझे इस वर्ष को? प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और वचन में लिखा समुद्र का सारा धन तुझे मिलेगा, जाति जाति का धन तेरा हो जाएगा। यूसुफ इतना ब्लेस्ड क्यों हो गया? इतना आशीषित क्यों हो गया? हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। कितने सारे समय हम देखे थे कि उसका कोई किसी ने भी साथ नहीं दिया, अकेला पड़ गया था, कुछ नहीं था उसके पास में, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। क्यों परमेश्वर उसके साथ था? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता था। वो पवित्रता में रहना चाहता था हर समय में, वो प्रभु की ही सुननी चाहता था हर समय में, वो पवित्र आत्मा के हिसाब से वो काम करना चाहता था, ना कि अपने हिसाब से। उसकी जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी विजन थे, क्लियर कट थे, टोटल क्लियर थे। हालेलुया, कि मुझे पवित्रता में रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे कोई देख रहा है चाहे ना देख रहा है। आज लोग क्या बोल रहे हैं? कोई मुझे देख नहीं रहा, चलो जी गलत काम कर लो, चलो जी फोन में देख लो जी, चलो जी इधर चुगली कर लो जी, चलो इधर के फालतू की बातों कर लो जी। इसलिए वो भूल जाते कि एक सबसे बड़ा कैमरा मेरे सिर के ऊपर ही फिट किया गया, और वो 24 आवर्स मुझे देख रही, हर सेकंड में मेरा लेखा जोखा हो रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए यूसुफ जो वफादार था, और जब वो फिरौन के लिए जब काम भी करता था तब भी वो वफादार था। आज लोग वफादार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वफादार नहीं है, चोरी करते हैं, चालाकी करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इसलिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं बच रहा है। इधर से आप चोरी चालाकी करेंगे, इसलिए इधर से शैतान आपका खा जाता है, क्योंकि उसके लिए आपने गेट ओपन कर दिया है। शैतानी गेट ओपन आप खुद करते अपनी गलत आदतों की वजह से। हालेलुया। जबकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, भूल जाते अपने बारे में कि आप एक परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके काम करने के लिए, वफादार रहने के लिए।
आपका वफादारी का सबूत क्या है? यूसुफ ने कितनी बार अपनी वफादारी का सबूत दिया, इसलिए समुद्र का धन उसे मिल गया। उसे जाति के लोग उसके पास आने लगे, सारे लोग उसके पास आने लगे। कितने को समझ में आ रहा है? और सब कुछ उसके पास मिला, वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज सच में जब ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो ये वचन किसके लिए होगा? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको पहला स्टेप, आपको उद्धार पाने की जरूरत है, बैप्टिज्म लेने की जरूरत है। अपना जीवन पूरा कंप्लीट यीशु को दें ताकि ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य कर सके, आपको अधिकार मिल सके। आप सांप और बिच्छू को रौन देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। दूसरी बात, आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने की जरूरत है। वो आज कई लोगों के भूख और प्यास ही नहीं है, सिर्फ चंगाई चाहते हैं, सिर्फ छुटकारा चाहते हैं, बस मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप नॉर्मल बिजनेस नहीं जबरदस्त बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप साधारण काम नहीं जबरदस्त उससे भी ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रति वफादार होना होगा। आज आपको उद्धार पाना होगा। उद्धार पाने के लिए आपको डूब का बपतिस्मा लेना, अपने पश्चाताप करना, अपने पाप को छोड़ना है। और दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और दूसरी बात आपको करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मतलब वो कैसे बपतिस्मा? तब को परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, संगति करना है। इसलिए आपको बोला जाता है फ्राइडे मीटिंग में, सैटरडे मीटिंग में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जरूर चटाई को बिछाएं, मैट को बिछाएं, स्पीकर लगाएं और माहौल क्रिएट करें, स्पीकर लगा के और प्रार्थना करें वहां पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु से मांगे, फास्टिंग में जाएं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इतना ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप ग्रेट टेस्ट में जाना चाहते हैं, जबरदस्त काम करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे अपने बिजनेस के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर आप घोषणाएं करेंगे, हालेलुया, तो सचमुच में वो आपके जीवन में कार्य करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और यदि आपके पास हथियार नहीं तो आप कैसे जीतेंगे? कैसे लड़ेंगे? तो कैसे जीतेंगे? शैतान हर दिन हथियार दिखा दिखा के मार रहा है, हर दिन। लेकिन उसके तीर को काटने के लिए, उस जो असफलताएं की आत्माएं जो आ रही आपके पीछे में, उसको काटने के लिए आपको तेज धारी, दो धारी तलवार बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन के साथ। वो तलवार को लेना पड़ेगा। आपके पास तलवार नहीं है तो शैतान को कैसे मारोगे? वह आ रहा है आपको, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर, आपके फाइनेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु के तारीफ। जितने भी हथियार तेरे खाने के लिए बनाए गए, वो तुझ पर क्या नहीं हो पाएंगे? प्रबल नहीं होने पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए कैसे आप जयवंत होंगे, कैसे आप जीतेंगे? आज अपने आप को समर्पण करें, डेडिकेट करें। इसलिए वचन को पढ़ें। यदि वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए भी आप जीत नहीं पा रहे। वचन आपको पता ही नहीं है, फाइनेंस के लिए वचन कहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको घोषणा कैसे करनी है, उसको बोलना कैसे है। हालेलुया। इसे जब आप वचन को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और इतना ही नहीं, फिर आपको अपने बिजनेस के लिए एक विजन बनाना है, विजन रखना है। ग्रेटेस्ट आपको क्या बनाना है? स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। हालेलुया। और कैसा विजन? एक ह्यूमन विजन प्लस एक ईश्वरीय विजन, दोनों काम करेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलने वाला एक बिजनेसमैन जबरदस्त बिजनेसमैन बनेगा। एक ह्यूमन भी होगा जो परमेश्वर को बुद्धि समझ देता है, प्लस डिवाइन विजडम होगी। हालेलुया। इस तरह से जब प्लानिंग करेंगे बिजनेस के लिए, तो सचमुच में वो टॉप लेवल की होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज आपका बिजनेस क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? एक बिजनेसमैन क्या बोलना चाहिए? कि आज से प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। पहला स्थान परमेश्वर को दो। और जब भी आपका बिजनेस, जब हर दिन जब बिजनेस करता है, तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन अलग करके निकालना है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, पवित्रताई में भी चलना है। यदि आपका शॉप है, दुकान है या सैलून, व्हाटएवर कुछ भी है, और आपने फिल्मी सॉन्ग लगा के रखा हुआ है कस्टमर को खुश करने के लिए, फिर स्वर्गदूत कैसे आएंगे आपके बिजनेस में? वो तो भाग जाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? आप या तो परमेश्वर को खुश कर लो या फिर उनको खुश कर लो। प्रेज बी टू गॉड। यदि आज आप चाहते हो, आप अपने शॉप में, अपने दुकान में क्या सॉन्ग लगा सकते हो? आप क्रिश्चियन म्यूजिक लगा सकते हो। हालेलुया। आप सरमन लगा सकते हो, आप आशीष वचन, आप सरमन लगातार चला सकते हो वहां पर। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। यदि आप शर्मा रहे हो, प्रभु का वचन कहता है मैं आऊंगा, यदि तुम लजाओगे तो मैं भी लजाऊंगा तुम्हें अपनाने से। फिर परमेश्वर आपके बिजनेस को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे ब्लेस करेगा, कैसे आशीषित करेगा, कैसे आपको आशीष कैसे ऊंचा करेगा। इसलिए आज यदि बढ़ना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदल डालो, अपनी आदतों को सुधारो यीशु के नाम में। आज ही अपने आप को समर्पण करें, डेडिकेट करें, अपने लाइफ को डेडिकेट करें, डेडिकेट वाला जीवन जिए। आपके हाथों के कामों को यदि सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, टॉप लेवल में जाना चाहते हैं, अलग आप ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, तो आज ही अपने आप को समर्पण करें।
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब एक विश्वासी जब बोलता नहीं है तो वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए बोलना भी जरूरी है। अपना जीवन को प्रभु के राज्य के लिए बो दे, परमेश्वर के काम के लिए बो दे। एक बिजनेसमैन परमेश्वर के राज्य के लिए बो दे अपने आप को कि प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए काम करना है, इसलिए प्रभु तू मुझे बढ़ा। तेरा घर नहीं बना अभी तक, तेरा परमेश्वर भवन नहीं बना, परमेश्वर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं काम करने के लिए जाऊंगी, मैं काम करूंगा। परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरे को करोड़ों का बिजनेस दे, मुझे लाखों का बिजनेस दे परमेश्वर पिता, मुझे बिलियन का बिजनेस दे और मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। थोड़े से तो शुरुआत करके देखो, थोड़े से शुरुआत करो। यदि आप रेडी लगाते, रेडी लगाने वाले पता नहीं चलेगा कि कब आपका शोरूम बन गया, कब आपका दुकान बन गया, कब आपका सब कुछ बन गया। यदि आप कपड़े बेचते हैं, रेडी क्या साइकिल में बेचते हैं, यदि आप स्कूटी में बेचते हैं, या फिर आपका छोटा सा ही दुकान है, छोटी सी, आप देखेंगे शोरूम में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। आपका एक सैलून है, आप देखेंगे वो कितना जबरदस्त बनेगा। हालेलुया। यदि बाहर आप सैलून का काम करते, एक मिरर लगा के आप देखना 50-50 मिरर वाले आपके सीटिंग होगी यीशु मसीह के सामर्थी, ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थी नाम है, चीयर्स होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका ऑफिस एक है, आप देखेंगे एक एम्प्लॉय है और देखना 100 एम्प्लॉय से भर जाएंगे। हालेलुया। आमीन बोले, रिसीव कर यीशु के सामर्थी नाम में। कपड़े की दुकान है, छोटा सा है, वो बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आमीन। सब्जी बेचते हैं, हालेलुया, आप रेडी में सब्जी बेचते हैं, आप देखेंगे आपका वेंडर शॉप होगा, आपका देखना सब्जी की किस तरह से शोरूम हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके लिए पूरा करेगा, प्रभु आपके लिए जबरदस्त रास्ते को खोलेगा। यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आ चुके हैं और धोखाधड़ी नहीं करते हैं, आप काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका चाहे कितना भी प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी आप काम करना नहीं छोड़ते हैं, बीच बोलना नहीं छोड़ते हैं उसके राज्य के लिए। हालेलुया। इसलिए विजन क्लियर होना चाहिए। यदि विजन क्लियर नहीं तो फिर कैसे बढ़ेंगे? इसलिए यदि आप बढ़ना चाहते, ब्लेस्ड होना चाहते, तो आज ही अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है समुद्र का सारा धन मिलेगा, वो आपको कैपिटल देगा, वो आपको बिजनेस करने के लिए भी देगा, वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। यदि फॉरेन जाना चाहते तो विजन क्लियर होना चाहिए। परमेश्वर मुझे फिर फॉरेन जाना है, मुझे वहाँ काम करना है और मैं वहाँ जाके परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पहले स्थान दूंगा और काम करूंगा। परमेश्वर पिता, जो जितना भी कमाई होगा इतना % मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगा। परमेश्वर इतना बोऊंगी परमेश्वर पिता। जो लोग कह रहे कि मेरा वीज़ा रद्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, करो परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, मैं तेरे राज्य को बनाऊंगा, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। तो देखो परमेश्वर किस तरह से काम करेगा। आमीन। वो रास्ता खोल देगा, समुद्र का सारा धन आपको मिलेगा कहता है, लेकिन किसके लिए होगा? ये परमेश्वर के लोगों के लिए होगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है, कभी कभार विश्वासी के लिए नहीं है, मन में जो कुछ आता है वो नहीं, गाली देने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यदि आज गाली को छोड़ रहे उनके लिए होगा यीशु के नाम में। जो लोग बैप्टिज्म पाने के लिए अपने आप को समर्पण करें उनके लिए होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आज से पवित्रता में चलेंगे बोल रहे उनके लिए होगा। जो आज बिजनेस को लेकर बोल रहे कि परमेश्वर पिता आज से मेरा बिजनेस तेरा है, परमेश्वर तू ही चला, परमेश्वर अनुग्रह दे, और आप से परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए काम में लग जाऊंगा, काम करूंगा, तब वो ग्रेस देगा अद्भुत रीति से यीशु के नाम में। काम करने के लिए अनुग्रह देगा, कस्टमर की लाइन लगेगी। देखना आपका छोटा शॉप है, आज छोटा, चिंता ना करो, छोटा शॉप बड़े में तब्दील होने वाला है यीशु के नाम में। ऑनलाइन आपके कस्टमर होंगे यीशु के नाम में, ऑफलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे यीशु के सामर्थ्य। हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इतने कस्टमर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपके एम्प्लॉय की आप देखना एम्प्लॉय बढ़ेंगे आपके शॉप में, आपकी दुकानों में, जबरदस्त होगा। मैं आपको कह रही हूँ, चाहे बेकरी की शॉप हो, चाहे ड्राइक्लीन का शॉप हो, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स का कुछ भी हो आपके पास में, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, प्रभु को सफल व्यक्ति बना देगा यीशु के नाम में। सुलेमान की तरह, यूसुफ की तरह। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम न रहेगी, मैं सच कह रही हूँ। रिसीव करे। आज जबरदस्त आशीष को लेने वाले धन्य होते रखे, धन्य तेरी कटौती, सब कुछ ब्लेस्ड होगा, तेरी संतान आशीष पर आशीष पाएंगे। हालेलुया। गरीबी खत्म हो जाएगी, श्राप खत्म हो जाएंगे, जो बार बार उधारी लेना पड़ता वो खत्म हो जाएगा, जो मांगना पड़ता वो खत्म हो रहा है। आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, प्रभु पूछा करेगा। आज बेशक आपके पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप गवाही को लेने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं खड़े होने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के काम करने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज से परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए? जो लोगों ने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया है, जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। या ऑनलाइन जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हर दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। प्रार्थना करना नहीं छोड़ें, पर्सनल प्रेयर करना न छोड़ें, वो प्रभु को आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आइए एक मन हो जाए और प्रार्थना में जाए। आइए हम सभी एक मन हो जाए। हो रबा। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हो रबा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता
सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। ओ रबा खत्ती रला बशंती रले बेगे तिरले बेगे तिरला बकतो नमा खंती रला बशंती रला बकतो नमा। इसी वक्त जो फिजिकल प्रॉब्लम आपके घर में है, जो अटैक्स आपके लाइफ के ऊपर हो रहे हैं, जो बिजनेस के ऊपर हो रहे हैं, जो आपके जीवन पर हो रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं लेकिन उठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त टच करे और आजाद हो जाए। जितनी भी शैतानी ताकतें आपके जीवन में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। रबा खत्ती नमा ले बखत सत्तुन्ना का शंसल लेवे खेंती रले बेगे तिरले बगती रला बकतो नमा शंसल बकतो नमा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट के काम छोड़े और आजाद हो जाए। शैतानी कामों से आजाद हो जाए। आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो शैतान दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। एक शैतान दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो उदासी में है, जो लोग कर्जाई में है, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। इसी वक्त रिसीव करें यीशु के नाम में। हर एक कर्ज के स्पिरिट छोड़े और आजाद हो जाए। आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में आज से वचन को पढ़ना शुरू करें। आज ही घोषणाएं करना शुरू करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी शैतान दुष्ट आत्माएं, जितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में कार्य करे, इसी समय आजाद हो जाए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा काम करूँ, पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में थर्स्ट शॉलेस परमेश्वर विजन दे, अनुग्रह दे, ग्रेस दे, फेवर दे परमेश्वर कि कौन सा बिजनेस करेंगे ब्रदर, कौन सा बिजनेस करिए सिस्टर, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। रबखतु नमा खल्ला बशंते रबखंतु नमा। आपको क्या करना है? आपको फास्टिंग प्रे में जाना है और फास्टिंग प्रे करके परमेश्वर से मांगना, पवित्र आत्मा मांगना और बोलना, और ये भी मांगना परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, फेवर दे परमेश्वर, दया कर। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझसे बात करके मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कौन सी जॉब करनी, मुझे जॉब करनी है, बिजनेस भी करनी, प्रभु मुझसे बात कर। और प्रभु देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में। जितने लोग परमेश्वर पिता मांग रहे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में, इसी वक्त बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। रबखतु नमखल लबसंतुर लबे शंतिर लबे। कहते हैं जो कंफ्यूजन में है, जो डिस्टर्ब है, जो इस समय में बहुत परेशान है, जो लाचार है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। जो आपके घेर को पकड़े हुए है, इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त छुए और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य जो गलत कमाई करता है, वचन में लिखा है नीति वचन की किताब 13 अध्याय और 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जो गलत तरीके से जो कमाई करता है उसका क्या हो जाता? घट जाता लिखा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जितने लोग भी 2 नंबर का काम करते हैं, आज उस 2 नंबर के काम को छोड़ दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो लोग खराई के साथ, विश्वास के साथ और वफादारी के साथ काम करते हैं, 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, उनके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज यीशु के पास आए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते नीति वचन की किताब और उसका 10 अध्याय में हम देखते तो वहाँ पर लिखा 4 वचन में, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा क्या होते? धनी होते हैं। और लिखा है आगे, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला होता है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। इसलिए वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसे आज खराई से चलना है, आज से यीशु के सामर्थ्य नाम। वचन कहता है अपनी संपत्ति से, नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की क्या करना? सारी उपज के क्या करना? पहली उपज के द्वारा क्या करना? पहले फल को क्या करना? परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, काम करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जब परमेश्वर के उपस्थिति में उसके राज्य के लिए काम करने के लिए आज ही परमेश्वर का आत्मा टच करें। आपका बिजनेस आशीषित होकर बदल जाए, गवाही वाला होकर बदल जाए। इसी वक्त जितने कर्जाई हैं, हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए, दरवाजे खुल जाए। कई लोग बोलते प्रभु चमत्कार कर, चमत्कार कर, जितना मर्जी बोलो चमत्कार का, फिर चमत्कार नहीं होने वाला। यदि आपका विजन क्लियर नहीं है, यदि वफादार नहीं है, हालेलुया, फिर चमत्कार कैसे होगा आपके जीवन में? विजन ही नहीं आपके जीवन में। आप काम में ढिलाई करते रहते हैं, सोते रहते हैं,
कुछ काम नहीं करते हैं, प्रार्थना ही नहीं आपके लाइफ में, पर्सनल प्रेयर ही नहीं आपके लाइफ में, यदि आप सचमुच में ग्रेटनेस में जाना चाहते हैं, महानता में जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, सफल व्यक्ति, सफल बिजनेसमैन होना चाहते हैं, हालेलुया, आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पर्सनल प्रेयर भी करनी पड़ेगी, आपको वचन को भी हर दिन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, जब आप पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि हानि का हथियार किस पर प्रबल नहीं होगा? उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के लोग है, कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर के लोग बन जाइए, परमेश्वर का जन बन जाइए, उसके सहकर्मी बन जाइए, उसके पार्टनर बन जाइए, उसके राज्य के लिए पार्टनर बन जाइए, काम में लग जाइए। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज से ही तुझे आशीष देता रहूंगा, कहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद हो। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबखती रडबा शांति रडबे के धीरे रबखतो नमा, हर एक कर्ज की स्पिरिट छोड़े और आजाद हो जाए, हर एक शैतानी स्पिरिट छोड़े आजाद हो जाए। जितने लोगों के घर में जो बंधन है टूट जाए, टूट रहे हैं वो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ रही है, लिंक खत्म हो रहा है, हर एक जो लोन चल रहा है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का फेवर उतरे, ग्रेस उतरे, डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ। होली घोस्ट फायर फायर, जितने पैसे जो हुए दरवाजे खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। जिनकी जॉब चली जाती है बार बार, फिर से जॉब करते फिर से चली जाती है, इसी वक्त मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते हो, आपके काम को ब्लेस करते हो, आपके जीवन को ब्लेस करते हो, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती है। फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई 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 बढ़ते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करते, समुद्र का सारा धन प्रभु तुझे देगा, कहता है मैं ब्लेस करती हूँ। आपके जीवन सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, इसी वक्त बदल जाए, इसी वक्त आपकी लाइफ बदल जाए। श्योर यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा गदीरा डबा शांति रडबे के धीरे डबा गदीरा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिन लोगों का लोन चल रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त मैं डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ। और इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे परमेश्वर पिता, दया कर, फेवर दे परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में जात हो जाए। आपके फाइनेंशियल जो डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं जो चल रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जो लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जॉब प्लेस में परेशानी है, बॉस को लेकर परेशानी है, अलग अलग चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, या रुक गया है, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो लोग इस समय में परेशानी को झेल रहे, परमेश्वर दया करे, मदद करे, सहायता करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। जो लोगों को बार बार जॉब से निकाल दिया जाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, शैतानी चीज़ें खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं नॉलेज की कमी की वजह से, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, ताकि बेस्ट एंड बेस्ट कर सके यीशु के नाम। बिजनेस में अच्छे से काम कर सके, अपने जॉब में काम कर सके, आपने जो गवर्नमेंट अप्लाई वो अच्छे से काम कर सके, वफादारी के साथ काम कर सके, फेवर दे परमेश्वर। प्रमोशन की घोषणा करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी सैलरी इंक्रीज होने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रमोशन को ग्रहण करें, अपने सैलरी इंक्रीज को ग्रहण करें, ग्रेट बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हुए और आजाद हो जाए। क्या आप तैयार हैं उसकी महिमा को देखने के लिए? तो जो आज की वचन ने बोला है रिसीव करें और बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर का आत्मा टच करे, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा ही पैसा है या नहीं है, आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में इसी वक्त कनेक्ट हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। प्रभु जो घर लेना चाहते हैं, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, प्राप्त करने की सामर्थ्य को रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप काम कर पाएंगे अच्छे से, आप घर चला पाएंगे अच्छी तरह से, आप मैनेजमेंट कर पाएंगे अच्छी तरह से यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है
जवासियों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, आप फाइनेंस में, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त मैं सक्सेसफुल लाइफ की, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करती सफलताओं को प्राप्त करेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे। रिसीव करें सभी जन, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिसीव करें, रिसीव करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को रिसीव करें, गवाहियों को रिसीव करें इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतीरा रबशंतीरा रबगदीरा रबगदीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त बिजनेस में ग्रेटनेस की घोषणा करती हूँ, सक्सेसफुल की घोषणा करती हूँ, सक्सेस की घोषणा करती हूँ। जो भी आपके लाइफ पे कमियां हैं दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में बड़े कार्य कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। अनुग्रह कार्य विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर दया करो। इसी वक्त जो लोग परेशान हो चुके हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो कर्जाई हो गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह आजाद हो जाए। डिप्रेशन, कंफ्यूजन इसी वक्त दूर हो जाए। कर्ज से आप आजाद हो रहे हैं, लाखों का, करोड़ों का कितना भी कर्ज है, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका जमीन को छीन लिया गया है और वापस नहीं दे रहा है, क्या आज आप एक बड़ी वाचा में जाएंगे, स्वर्गों के लाने वाली वाचा में जाएंगे? आज कहें वाचा में कि परमेश्वर अनुग्रह दे, मैं तेरे मने तेरे लाल राज्य के लिए काम करना है, बोना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने में रखे, परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए करेगा। इसे प्रार्थना में रहना, संगति में रहना, पवित्रताई के साथ बोलना, उसकी संगति में। हालेलुया। और देखना परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। तो जितने लोग आज सुन रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके देखो रास्ते खुल रहे हैं। गुड न्यूज़ आप देखना, गुड न्यूज़ आपका जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। आप गवाही दोगे, अपने फाइनेंस का गवाही दोगे, अन्य बिजनेस का गवाही दोगे। देखना बड़े काम होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सुसाइडल स्पिरिट जो कार्य कर रही है, जो लोग डर चुके हैं, जो घबरा चुके हैं, डरना मना है। हालेलुया। डरना नहीं है, युद्ध करने में डरना मना है। मैं प्रार्थना कर, जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो कपकपी ने जकड़ लिया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो टेंशन में रात दिन रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा पूरी तरह से कंट्रोल करे। चिंताएं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रेंट के घर में रहते, रेंट दे दे के थक चुके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को द्वारा आजाद हो जाए। जो कहते हैं कहाँ से हम पैसे लेकर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को द्वारा आजाद हो जाए। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ, चमत्कार की घोषणा करती हूँ। कई तो ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो आलसीपन में बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं ऐसे ही हम करते जाएं, ऐसे हम करते जाएं, पर ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। हर एक आलसीपन के स्पिरिट, जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि घर में बैठा है या घर में बैठी है या कुछ काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम में आलसीपन के स्पिरिट छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा और गवाही की घोषणा करती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती, आलसीपन के स्पिरिट दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है जो कामकाजी होता है वो सक्सेसफुल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, पर जो आलसी बेगारी में बैठे रहता है वो निर्धन हो जाता है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। परमेश्वर दया करो, मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, ब्लेस करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो थोड़ा काम, अब जो थोड़े काम, जब थोड़ा जो थोड़े में जब वफादार रहते हैं, थोड़े में जब शुरुआत करते हैं, तो सचमुच में जब लगातार प्रभु के साथ संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, बीज को बोते रहते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, ग्रेटनेस में लेकर जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे डरना नहीं, घबराना नहीं, चाहे कितना भी नुकसान आपका शैतान कर दिया, लेकिन अब परमेश्वर आपको दोगुना भाग के साथ लौटाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा, बेस्ट होगा। आपके जीवन में परमेश्वर वो चिन्ह को देगा। यीशु के नाम में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, ब्लेस कर, परमेश्वर अनुग्रह दे। जो परमेश्वर से बिजनेस मांग रहे, क्या करूँ क्या ना करूँ, प्रभु आज परमेश्वर दर्शन देना, परमेश्वर बात करना, वचन की तरफ ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जितने लोग बीमार हैं, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यही शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक इलाज बीमारी, हर एक शुगर, हर एक बीपी, हर तरह की रोग, हर एक जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनको सांस में दिक्कत होती चंगे हो जाए
सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए, जो चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा आज़ाद हो, जिससे जो आपका पैसा खर्च होते जा रहा है, पानी की तरह बहते जा रहा है, जो ट्रीटमेंट में जा रहा है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, यीशु के नाम आज़ाद हो जाए। जितनी भी शैतानी चीज़ें दूर हो जाए प्रभु, दया कर हर एक ट्यूमर से आज़ाद हो जाए, हर एक रसोनिया छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, गांठ इसी वक्त छोड़े यीशु की जूठने की सामर्थ टच करे, आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितना भी आपके जो ऑर्गन्स मरे हुए जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिंदा हो जाए। हालेलुया। आप जीवित हैं, आप जीवित हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती, गवाही की घोषणा करती, मदद और सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। गवाही की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो, शांति दो, तसल्ली दो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दी, हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही की घोषणा करते परमेश्वर। आज आपकी आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है, गवाही का दिन है। मैं प्रार्थना करती जो मैंने कंसीव नहीं कर पाए वे भी की गवाही की घोषणा करती परमेश्वर, दया करना। जो टूर और ट्रेवल्स में उनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में जितने लोग परमेश्वर जी तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे परमेश्वर, उन जीवनों को छू लीजिए, इन बिजनेस में जीवन आए, जीवन आए, सांस आए और चलने लगे आज यीशु के नाम में। हर एक मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो बिजनेस करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उनको आज ही परमेश्वर बात करो परमेश्वर, कौन सा बिजनेस है बताओ परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, ब्लेस करो यीशु के लोह में कवर करती। जिनका प्रमोशन रुका है प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, ब्लेस करते यीशु के नाम में, अनुग्रह दे, शक्ति सामर्थ्य से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे बच्चे बचाए जाए, बुरी संगति से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा, विचार की आत्मा दूर हो जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए और आजाद हो जाए, थश होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक रोगों से, पेट दर्द के रोगों से आजाद हो जाए। आपके परिवार में जितने भी लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में, नशाएं दूर हो जाए यीशु के नाम में, बचाया जाए। उद्धार की घोषणा करती हुई, जीवन की घोषणा करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें हर जगह, ताकि हर एक लोग बचाया जा सके। और आपके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम भी है, तो लगातार प्रार्थना को सुने, कोई भी प्रार्थना को मिस न करें, हर दिन की प्रार्थना को सुना करें, वचन को सुना करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मसीही गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए आप बीजों को बोएं, आप बोझ उठाए परमेश्वर के राज्य के लिए, पार्टनर बने, शेयर बने और बोले परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए काम करना है, जो गॉड है चर्च है उसे मुझे बनाना है। परमेश्वर अनुग्रह दे, ग्रेस दे, और जब आप बीज बोएंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके घर को बनाएगा, वो बिजनेस को बनाएगा, वो ऊंचा करेगा और आपको ऊंचा ही करता चला जाएगा। बोलो आमीन, सभी जन बोलो आमीन। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, ब्लेस करे, प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।